पुराणों के अनुसार एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु आए और उनसे कहा कि उन्हें बांका-मुहान जाकर नदी किनारे एक नीम की लकड़ी की तलाश करनी पड़ेगी, जिस पर उन्हें एक नील माधव मिलेगा। वो उसे अपने साथ ले आए और उसके लिए एक मंदिर बनवाए। ठीक उसी जगह राजा को एक लकड़ी के तख्ते पर कोई नील सी चीज़ चमकती हुई दिखी। उसे हाथ में उठाने पर राजा को एक बहुत स्ट्रॉन्ग शक्ति महसूस हुई और उन्होंने ये फैसला किया कि वो इसी लकड़ी से मंदिर की मूर्ति बनवाएंगे। लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा कारीगर नहीं मिल रहा था जो उस लकड़ी से मूर्ति बना पाए। जब भी कोई कारीगर कोशिश करता तब उसके औजार टूट जाते और वो मूर्ति बनने में सफल नहीं होती। एक दिन वहाँ भगवान विश्वकर्मा एक मूर्तिकार के रूप में आए और उन्होंने कहा कि वो बनाएंगे भगवान विष्णु की मूर्ति, लेकिन एक शर्त पर कि अगले 21 दिनों तक मंदिर के अंदर कोई नहीं जाएगा और उसे बिना डिस्टर्ब किए काम करने दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि करीब 14-15 दिनों बाद महारानी ने बेचैन होकर मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने अंदर देखा कि वहाँ मूर्तिकार ने 3 मूर्तियाँ बनाई हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। लेकिन अभी उन मूर्तियों के हाथ पैर नहीं बने थे और काफ़ी काम बाकी था। अपनी शर्त को तोड़े जाने की वजह से अनंत ने अपना काम वही रोक दिया और इसलिए ये कहा जाता है कि आज भी उस मंदिर में रखी वो 3 प्रतिमाएं अधूरी है। हम बात कर रहे हैं विष्णु जी के 4 धामों में एक जगन्नाथपुरी मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जिसके साथ जुड़ी है एक रिच हिस्ट्री और कुछ ऐसे राज जिनके जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। भगवान जगन्नाथ को विष्णु के कई अवतारों की तरह पूजा जाता है, जैसे कि नरसिम्हा, कृष्णा और वमन अवतार। इसलिए लोग भगवान जगन्नाथ को एक बहुत पावरफुल एंटिटी मानते हैं और इसी वजह से जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के साथ कई सारी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई है। लोगों का मानना है कि जगन्नाथपुरी में विष्णु भगवान अपना भोजन करने आते हैं, इसलिए इस मंदिर में एक भव्य रसोई है जहां मिस्टीरियसली जो प्रसाद बनता है वो ना ही कभी कम पड़ता है और ना ही कभी वेस्ट होता है। कहा जाता है कि मंदिर में पूरे दिन में चाहे कितने ही लाखों भक्त आ जाए, उनमें बांटने के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप खत्म होने लगता है और एक भी दाना कभी भी वेस्ट नहीं जाता। प्रसाद से जुड़ी एक मिस्ट्री ये भी है कि प्रसाद को ट्रेडिशनल तरीकों से लकड़ी पर मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। ऐसा करने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन जो आग से सबसे ज़्यादा दूर होता है वो सबसे पहले पक जाता है। आइडियली जो बर्तन नीचे है वो सबसे पहले पकना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जवाब कोई नहीं ढूंढ पाया है। इसी के साथ मंदिर से जुड़े कई राज हैं जिनके बारे में कई लोग डिबेट भी करते हैं, जैसे कि इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है और मंदिर के ऊपर कभी भी कोई भी पक्षी नहीं उड़ता, जिस वजह से एयरप्लेन्स को भी वहाँ उड़ने से मनाही है। इन मिस्ट्रीज़ की कई लोगों ने अलग अलग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया। इन सब के अलावा जगन्नाथ मंदिर का एक सबसे बड़ा राज है जिसके लिए कोई अपनी अलग अलग थियोरीज रखता है। ये राज है उस प्रथा का जो हर 12 सालों में जगन्नाथ मंदिर में निभाई जाती है। हर 12 साल में मंदिर की लकड़ी से बनी प्रतिमाओं की जगह नई प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है, लेकिन उन पुरानी प्रतिमाओं में कुछ ऐसा होता है जिसे निकाल कर नई प्रतिमा में रखा जाता है। इसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं और ये रिचुअल इतना सेक्रेड होता है जिसे बरकरार रखने के लिए कई ठोस कदम उठाए जाते हैं। हर 12 साल में रिचुअल परफॉर्म होने वाले दिन पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। हर जगह अंधेरा किया जाता है। मंदिर को CRPF की टीम अपने कमांड में लेती है और किसी का भी मंदिर में आना जाना मना कर दिया जाता है। कोई भी अंदर नहीं जा सकता सिवाय एक व्यक्ति, मंदिर के मुखिया पुजारी जी, जो इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। लेकिन उन्हें भी इस ब्रह्म पदार्थ के राज को जानने की परमिशन नहीं होती है, इसलिए उनकी आंखों पर एक पट्टी बांधकर उनके हाथों में मोटे ग्लव्स पहनाए दिए जाते हैं
ताकि वो भी ना जान सके कि ब्रह्म पदार्थ क्या है। कुछ पंडितों ने अपने एक्सपीरियंसेस बताते हुए ये कहा कि जब उन्होंने ब्रह्म पदार्थ को छुआ तो उन्हें एक शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि उनके हाथ में एक जिंदा चीज़ थी जो किसी खरगोश की तरह उछल रही थी। लोगों का मानना ये है कि ये और कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है जो आज 5000 सालों बाद भी जीवित है। राजा इंद्रद्युम्न को नदी के किनारे जो नील माधव मिला था, ऐसा माना जाता है कि वही कृष्णा का दिल आज ब्रह्म पदार्थ कहलाता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब एक दोपहर श्री कृष्णा एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब एक शिकारी का जहरीला तीर उनके पैर में आकर लगा। विष्णु जी के 8वें अवतार का धरती पर उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपने प्राण वही त्यागने का निर्णय लिया। वैसे महाभारत के ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, अगर आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। महाभारत के मौसूल पर्व के अनुसार जब श्री कृष्णा ने अपनी देह त्यागी तो इस खबर को सुनकर अर्जुन दौड़े चले आए। उन्होंने श्री कृष्णा का अंतिम संस्कार किया, जिसमें एक अजीब चीज़ हुई। उनके पूरे शरीर के अलग अलग हिस्से प्रकृति के 5 तत्वों में मिल गए, लेकिन उनका दिल बच गया वैसा का वैसा धड़कता हुआ। अर्जुन ने उस दिल को एक लकड़ी के टुकड़े पर रख कर नदी में बहा दिया और उसी के बाद वो नील माधव के रूप में राजा इंद्रद्युम्न को मिला। इसी वजह से लोग मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा जीवित है, क्योंकि उनके अंदर कृष्णा का दिल है और मंदिर से जुड़ी जितनी भी मिस्ट्रीज़ है वो इसी वजह से है। लेकिन फेमस आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन इस कहानी को साइंस से समझाते हैं। उनका कहना है कि क्योंकि श्री कृष्ण इंसान नहीं बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे, उनमें कुछ ऐसी प्राचीन शक्तियाँ थी जो मॉडर्न साइंस के लिए नहीं है। उनकी थ्योरी है कि ये ब्रह्म पदार्थ नील माधव, जिसे कृष्णा का दिल बताया जाता है, वो असल में एक आर्क रिएक्टर है, एक ऐसा डिवाइस जो बहुत ही भयंकर लेवल की एनर्जी प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है। और इसी थ्योरी से वो जगन्नाथ की मिस्ट्रीज़ का एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे कि यही रीजंस है जगन्नाथ की प्रतिमाओं को लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। उन्होंने ये बताया कि एक इंसान ने इस डिवाइस को देखा और उसके अकॉर्डिंग उस डिवाइस से एक मेटेलिक लिक्विड जैसा कुछ लीक हो रहा था और इसी वजह से प्रतिमाओं की लकड़ी खराब होती है और उन्हें बदलना पड़ता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि मंदिर के ऊपर का झंडा हर शाम बदला जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी दिन ऐसा नहीं किया गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आज जगन्नाथ मंदिर के बाहर एक पत्थर के बोर्ड पर 5 भाषाओं में लिखा है कि सिर्फ सनातनी और हिंदू ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ये रूल बहुत सख्ती से फॉलो किया जाता है, चाहे वो इंसान कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी को भी इस मंदिर में कदम नहीं रखने दिए गए, क्योंकि ये जिनके साथ मंदिर आए वो हिंदू नहीं थे। इस सब के पीछे का रीज़न है जगन्नाथ मंदिर की हिस्ट्री, जो कि बहुत लंबी और बहुत ही कठिन रही है। ये मंदिर लगातार हमलों का शिकार होता रहा है। फिरोज शाह तुगलक, इस्माइल गाजी, मुकर्रम खान। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप और किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं।